नमस्कार मित्रों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। लग्न के आधार पे विभिन्न भावों में मंगल के प्रभाव को लेकर जो मैंने चर्चा शुरू की थी, आज तुला लग्न की चर्चा शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि तुला लग्न के 12वें भाव में मंगल विराजमान होकर जीवन में क्या फलाफल देते हैं, यानी तुला लग्न के जातकों के कुंडली में मंगल शुभ फल देते हैं या अशुभ फल देते हैं, इसे हम जानते हैं। चर्चा को शुरू करने से पहले मंगल का संक्षिप्त परिचय। मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि 1 नंबर और 8 नंबर मेष राशि और वृश्चिक राशि, ये दोनों राशियों के मंगल स्वराशि के कहे जाते हैं। मंगल मकर राशि में उच्च राशि के माने जाते हैं और कर्क राशि में मंगल नीच राशि के माने जाते हैं। मंगल का उच्च होना और मंगल का नीच होना हर लग्न के लिए शुभ और अशुभ फल लेकर आता है। यानी उच्च राशि का मंगल के नैसर्गिक गुणों को बढ़ा देता है, यानी हिम्मत, हौसला, साहस, शक्ति, लगनशीलता जैसे जो मंगल के नैसर्गिक गुण हैं वह उच्च राशि में मंगल विराजमान होने से विशेष रूप से देते हैं। वहीं इन गुणों की न्यूनता कर्क राशि में नीच राशि के होकर मंगल प्रदान करते हैं, यानी कर्क राशि के मंगल नीच प्रभाव में आ जाते हैं। कोई सा भी लग्न हो, यदि मंगल उच्च राशि के हों या मंगल नीच राशि के हों, तो अपने फलाफल निश्चित रूप से देते हैं, यानी मंगल के नैसर्गिक फल आपको अवश्य में प्राप्त होता है। मंगल तुला राशि में क्या प्रभाव देते हैं, तुला राशि के 12वें भाव में मंगल क्या प्रभाव देंगे, आइए इसकी चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि मंगल तुला राशि के लिए क्या प्रभाव देते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि मंगल तुला राशि में द्वितीय भाव एवं सप्तम भाव, ये दोनों अशुभ भाव के कारक बन जाते हैं। यानी द्वितीय और सप्तम ये दोनों संयुक्त रूप से मारक भाव कहे जाते हैं। यहाँ अब मंगल मारक कहे जाएंगे, यानी मंगल को मार्केश का फल प्राप्त होगा। मंगल जीवन में मारक प्रभाव रखते हैं। तुला लग्न में मंगल कहीं भी विराजमान हो, इनका मारक प्रभाव कुछ ना कुछ प्रभावित करता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मंगल अगर लग्न में विराजमान हो, तुला राशि में स्थित होकर मंगल शुक्र के कुछ गुणों से प्रभावित होता है। हालांकि मंगल मार्केश होने की वजह से यहाँ विराजमान होकर शारीरिक स्वास्थ्य को गड़बड़ा देते हैं। शारीरिक रोग व्याधि एवं कष्ट जैसे अशुभ संकेत लग्न में विराजमान होकर मंगल देते हैं। मंगल यदि द्वितीय भाव में आ जाए तो स्वयं मारक भाव में स्थित होकर मंगल विशेष अशुभ फल देने लग जाते हैं। यहाँ मंगल विराजमान होकर ऐसे स्वास्थ्य बाधा, रोग व्याधि दे सकते हैं जो लंबे अवधि के चिकित्सा के बाद ठीक हो सके। यहाँ मंगल विराजमान होकर मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। मंगल यदि तृतीय भाव में विराजमान हो तो धनु राशि का यह मंगल अपने अशुभता को कम कर देते हैं, क्योंकि तृतीय भाव में मंगल कुछ शुभ गुणों को रखते हैं। तृतीय भाव अपने आप में भी एक अशुभ भाव माना जाता है, त्रिषाय का यह पहला भाव माना जाता है। मंगल चतुर्थ भाव में यदि विराजमान हो जाए तो यह मारक प्रभाव रखने वाले मंगल उच्च राशि के हो जाएंगे और यहाँ विशेष हानि देंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव एक शुभ भाव माने जाते हैं और चतुर्थ भाव में उच्च राशि के मंगल अशुभता को बढ़ा देंगे। चतुर्थ भाव मकान, भूमि एवं आवास स्थान से जुड़ा हुआ भाव माना जाता है, माता का भाव माना जाता है। इन क्षेत्रों को लेकर मंगल अशुभता देते हैं। मंगल पंचम भाव में विद्या, बुद्धि एवं संतान को लेकर अशुभता का संकेत देते हैं, क्योंकि मंगल मारक प्रभाव रखते हैं और शनि की राशि में विराजमान होने से यह मंगल विशेष अशुभ फल देते हैं। मंगल छठे भाव में विराजमान होकर अपने अशुभता को कम कर देते हैं। छठा भाव में बृहस्पति की राशि मीन राशि आ जाती है। यहाँ विराजित होकर मंगल मीन राशि के प्रभाव से प्रभावित होते हैं, अतः कुछ अशुभता में कमी लाते हैं। यहाँ रोग, ऋण, शत्रु के भाव में विराजित होकर मंगल अपने अशुभता को कम करते हैं। आप रोग, ऋण, शत्रु से कुछ हद तक बचे रहते हैं। छठे भाव के बाद चर्चा करते हैं मंगल के सप्तम भाव में विराजमान होने के बारे में। सप्तम भाव में मंगल का विराजमान होना अत्यंत अशुभ माना जाएगा, क्योंकि यहाँ मंगल मारक भाव में स्वयं विराजमान होते हैं। मारक दोनों भाव में सप्तम भाव विशेष प्रभावी होता है। यहाँ मंगल ना केवल मांगलिक दोष बनाएंगे जो वैवाहिक संबंधों को लेकर अशुभता का संकेत देते हैं, बल्कि
यह जीवन को लेकर भी संशय को बना देते हैं। आपको मार्केस की स्थिति कही जाएगी। आपको अपने जीवन में वृद्धि के लिए, आयु में वृद्धि के लिए मंगल से जुड़े विशेष उपाय, महामृत्युंजय इत्यादि की सलाह दी जाती है। अगर आपके तुला लग्न की कुंडली में मंगल यहाँ विराजमान हो जाए तो आपको मंगल के अशुभ प्रभाव को दूर करने के विशेष उपाय करना चाहिए। आपको खतरनाक कार्यों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि यह मंगल आपको आवेग में आकर कोई कार्य करा सकते हैं जिससे मृत्यु का संदेह उत्पन्न हो जाए। अतः मंगल का सप्तम भाव में विराजमान होना अत्यंत अशुभता का संकेत देता है। मंगल यदि अष्टम भाव में आ जाए, यहाँ वृष राशि के मंगल अपने अशुभता को कम कर देते हैं। आप वृष राशि के प्रभाव की वजह से मंगल के अशुभ गुणों को कम देखते हैं। यहाँ मंगल विराजमान होकर गूढ़ और गुप्त विद्याओं का ज्ञान देने में सक्षम हो जाते हैं। आप उन चीज़ों में विशेष रुचि लेते हैं जो गुप्त है, जैसे तंत्र मंत्र की साधना, जैसे किसी गुप्त विद्या की साधना, या कोई गुप्त संपत्ति, धन इत्यादि की प्राप्ति जैसे गुणों को यह मंगल दे सकते हैं। मंगल यदि भाग्य भाव में विराजमान हो जाए तो यह मानिए कि मंगल आपके भाग्य में विशेष बाधा, विघ्न और कष्ट बना रहे। भाग्य को लेकर विलंब की स्थिति बन जाती है। मंगल का यहाँ विराजमान होना आपके लिए शुभ परिणाम नहीं देता है। हालांकि दसम भाव में जब मंगल विराजमान होते हैं तो यह कर्क राशि के हो जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कर्क राशि के मंगल नीच राशि के माने जाते हैं, और यहाँ मारक मंगल नीच राशि के होने की वजह से अपने अशुभता को पूर्ण रूप से नहीं दे पाते। यानी अब यह मंगल उतना अशुभ नहीं रह जाते हैं जितना इस कुंडली में संकेत मिलता है। कर्क राशि में मंगल विराजमान होने से आपको कार्य क्षेत्रों को लेकर कुछ बाधा विघ्न तो बनता है, परंतु आयु से जुड़े शंका को कम करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं एकादश भाव में यदि मंगल विराजमान हो जाए। सिंह राशि में मंगल का विराजमान होना मंगल के बलाबल को बढ़ा देगा, और यह अशुभ मंगल के बलाबल बढ़ने से अशुभता विशेष रूप से बढ़ जाएगी। यानी तुला लग्न के कुंडली में एकादश भाव में मंगल विराजमान होकर शुभ फल नहीं दे सकते। इसके बाद चर्चा करते हैं द्वादश भाव, यानी कन्या लग्न में मंगल का विराजमान होना। द्वादश भाव को भी एक अशुभ भाव माना जाता है। द्वादश भाव में अशुभ ग्रह मंगल का विराजमान होना अपने अशुभता में कमी लाता है। अतः द्वादश भाव में मंगल यदि विराजमान हो तो विशेष अशुभ फल नहीं देते, परंतु तुला लग्न के कुंडली में अगर देखा जाए तो मंगल एक अशुभ फल देने वाले ग्रह के रूप में संकेत देते हैं, क्योंकि तुला लग्न में दोनों मारक भाव के स्वामी होकर मंगल शुभता का कोई भी लक्षण नहीं दिखाते हैं। यानी तुला लग्न में अगर जन्म हुआ हो तो यह निश्चित मानकर चलिए कि मंगल आपके लिए शुभ फल देने वाले ग्रह नहीं रहते हैं। हालांकि कुछ स्थिति में यदि मंगल केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ युति बना ले तो मंगल के अशुभता कम हो जाती है, क्योंकि अशुभ ग्रह के साथ एक शुभ ग्रह युति बना ले तो उसकी अशुभता को कम कर सकते हैं। कुछ खास ग्रह जो मंगल के अशुभता को कम कर सकते हैं, उनका मंगल के साथ विराजमान होना मंगल के अशुभता को कम कर सकता है। परंतु कुल मिलाकर अगर कहा जाए तुला लग्न के जातकों के लिए मंगल शुभ फल देने वाले ग्रह नहीं रहते। मंगल के अशुभता को दूर करने के लिए आपको हनुमान जी से जुड़े पूजा पाठ, मंगल से जुड़े पूजा पाठ यानी मंगल कवच, मंगल स्त्रोत का पाठ अवश्यमेव करना चाहिए। साथ ही साथ मांगलिक दोष के परिहार के लिए आपको विशेष उपाय करने की जरूरत है। यदि आपके कुंडली में सप्तम भाव में मंगल विराजमान हो जाए तो यह बहुत ही अशुभ संकेत देता है। न केवल मांगलिक दोष का निर्माण करता है बल्कि आयु को लेकर भी शंका खड़ी करता है। अतः तुला लग्न के कुंडली में सप्तम भाव में मंगल विराजमान हो जाए तो उन्हें मंगल के शांति के विशेष उपाय करने चाहिए। मंगल के मूल बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके जीवन में मंगल के अशुभ प्रभाव को कम कर देता है। मंगल के इस यंत्र का प्रयोग मंगल के प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अतः तुला लग्न के जातक को इस यंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसे धारण नहीं करना चाहिए। मंगल के वस्तुओं की अगर चर्चा की जाए तो मंगल के वस्तु होते हैं तांबा, गुड़, मसूर की दाल और मिठाई। इन चीज़ों का दान करना मंगल के अशुभता को कम कर सकता है। तुला लग्न के जातकों को चाहिए कि मंगल से आने वाले अशुभ प्रभाव को देखते हुए इन चीज़ों को अवश्यमेव दान करें। मंगल के अशुभता को दूर करने के लिए जब आप इन चीज़ों का दान करते हैं तो मंगल के बल में कमी आता है, जिससे मंगल के अशुभता में भी कमी दृष्टिगोचर होता है।
तो कुल मिलाकर कहा जाए तो तुला लग्न के कुंडली में मंगल एक मारक ग्रह बन जाते हैं, मंगल के प्रभाव अशुभ होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं तुला के बाद वृश्चिक लग्न की चर्चा लेकर और जानेंगे कि वृश्चिक लग्न में मंगल 12वें भाव में क्या प्रभाव रखते हैं। तो तब तक के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद।